Hello and welcome to all of you. Let's start. पुस्तक व्यवस्थापन के लिए ए प्यूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया। ए प्यूपा पैटर्न किससे संबंधित है? ये पैटर्न वर्गीकरण और पुस्तकों को शेल्फ पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता मेलविल डेवी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति का विकास किसने किया है? तो बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण का विकास बिलिस 1935 में किया गया। बिलिस के द्वारा बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति का विकास किया गया। यूडीसी में किस प्रकार के अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो यूडीसी में मिक्स्ड अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। मेलविल डेवी का जन्म और मृत्यु ध्यान रखिएगा, तो यह है 10 दिसंबर 1851 में। 10 दिसंबर 1851 में मेलविल डेवी का जन्म हुआ और 26 दिसंबर 1931 में 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। ठीक है, एक ही पक्षों यानी फेसेट के दो एकल आइसोलेट्स के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो इनके बीच का जो संबंध होता है, एक ही पक्षों के दो एकल आइसोलेट्स यानी एकल के बीच का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? इंट्राफेसेट। यूडीसी निर्माण का श्रेय किसको है? तो यूडीसी निर्माण का श्रेय हेनरी ला फाउंटेन तथा पाउल आउटलेट को है। इन दोनों ने मिल करके यूडीसी का निर्माण किया था। नेक्स्ट, यूडीसी का निर्माण किस सम्मेलन की उपज है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, ब्रुसेल्स में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी हुई थी वहीं से यूडीसी का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, जो ये सीसी है, ये सीसी के छठा संस्करण कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं ये, इनको ध्यान से आप कई बार रिवाइज कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। डीडीसी का 18वां संस्करण कितने खंडों में था? तो डीडीसी का 18वां और 19वां संस्करण 3 खंडों में था। उसके बाद के जो 4 संस्करण आए हैं डीडीसी के, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, इन चारों का ये चारों 4 खंडों में है। ठीक है, 18वां 19वां 3 खंडों में है और 20वां 21वां 22वां और 23वां ये 4 खंडों में है। मार्क प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी है? तो मार्क प्रोजेक्ट से इफ्ला एंड एलसी लाइब्रेरी कांग्रेस, ठीक है, ये संबंधित हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं। भारत में वर्गीकरण शोध से संबंधित कौन सी संस्था है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरटीसी बैंगलोर। डीआरटीसी बैंगलोर भारत में वर्गीकरण शोध से संबंधित है। ठीक है, किसने कहा था नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन? तो ये E.C. रिचर्डसन ने कहा था नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन। फोनिक्स शेड्यूल्स किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है? तो डीडीसी में फोनिक्स शेड्यूल का वर्णन किया गया है। डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का 23वां संस्करण 2011 में प्रकाशित हुआ। डीडीसी में ज्ञान जगत को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये डीडीसी की बात हो रही है। यूडीसी में ज्ञान जगत को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो यूडीसी को भी 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसका मुख्य वर्ग है परंतु मुख्य वर्ग 4 को खाली रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यूडीसी के कौन से भाग को खाली रखा गया है। नेक्स्ट है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है? तो एक्सेशन नंबर किसी पुस्तकालय में किसी विशेष पुस्तक के लिए एक व्यक्तिगत संख्या होती है। हर एक पुस्तक के लिए उसका एक एक्सेशन नंबर होता है, यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिब्लियोग्राफी किस वर्ड से जो है उत्पन्न हुई है।
तो ये कैटालॉग जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के कैटालॉगोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी लिस्ट को पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कहा जाता है। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को सर्वप्रथम किसने सूचीबद्ध किया? तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में सबसे पहले पुस्तकालय लिस्ट के यानी लाइब्रेरी लिस्ट के उद्देश्यों को सर्वप्रथम सूचीबद्ध किया था। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बिब्लियन शब्द से हुई है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची यानी जो लाइब्रेरी लिस्ट होती है और जो ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है? तो पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची है, वहीं ग्रंथ सूची सामान्य पुस्तकों की सूची है। तो क्या इसमें समझ में आया आपको? जैसे कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितने भी पुस्तक होंगी उसकी एक लिस्ट होगी, तो दैट विल कॉल्ड पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी लिस्ट। बट जो ये बिब्लियोग्राफी होती है यानी ग्रंथ सूची जो होती है, ये जितनी भी पुस्तकें संसार में मौजूद हैं या वो पर्टिकुलर स्थान में मौजूद हैं या पर्टिकुलर किसी भी सिनेरियो में बात करी जा सकती है, तो वो होती है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, आपके पुस्तकालय में मौजूद जो भी पुस्तकें होंगी उनकी सूची पुस्तकालय सूची, और पूरे वर्ल्ड में जो पुस्तक मौजूद हैं उसे ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी कहा जाएगा। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन कब किया गया था? तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड एंथोनी पेनजी द्वारा, जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ने सूचीकरण के लिए कुल 91 नियमों का निर्धारण किया, जिसे सन 1841 में प्रकाशित किया गया था। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये एमी कटर ने 1876 में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया, जिनमें नियमों की संख्या 205 थी। ठीक है, नेक्स्ट एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का निर्माण 1908 ईस्वी में किया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 1 AACR 1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो फर्स्ट AACR 1967 में किया गया था। ISBD का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ISBD को 1971 में प्रस्तावित किया गया और 1974 में इसे प्रकाशित किया गया था। AACR सेकंड का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ALA और LA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनाडियन पुस्तकालय संघ द्वारा सन 1978 ईस्वी में किया गया था। AACR सेकंड का पुनर्संशोधित संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो AACR का पुनर्संशोधित संस्करण 1988, 1998, 2002 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सन 1934 में SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को प्रकाशित किया गया। CCC अब तक कितने संस्करणों में प्रकाशित हो चुका है? तो वर्तमान में इसका 5वां संस्करण 1964 में आया था। ठीक है, ओके, बाय।